साथियों, इनकलाब जिंदाबाद। आज साथियों, मैं आपसे देश के अंदर में वर्तमान जो परिस्थिति अभी चल रहा है, इसके विषय में अब चर्चा करना चाहता हूँ। हमारी सोच है कि हमारा देश आगे बढ़े और बिना नौजवानों का प्रयास का ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। हमारे परम आदरणीय नेतागण लोग हमें आपस में इतना उलझा दिए हैं, इतना एक दूसरे से लड़वा रहे हैं कि हमारे सोचने का शक्ति समाप्त हो चुका है। हमको आपसे लड़ने से क्या मिलेगा, आपको हमसे लड़ने से क्या मिलेगा। लड़ाई राष्ट्रीय सोच पे एक पूर्ण विराम है। सबसे पहले लड़ाई हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और किससे कर रहे हैं। क्या इस लड़ाई के बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। धर्म के मामले में सनातन धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। वेद पुराण हमारे सप्त ऋषियों के द्वारा लिखा हुआ है, जिसको कोई खंडित नहीं कर सकता है। हमारे लोग, हमारे सनातनी लोग जानते कुछ नहीं हैं, इसलिए कि अध्ययन नहीं करते हैं और शास्त्रार्थ चाय के दुकान, पान के दुकान से सुने हुए बातों को लेकर के शास्त्रार्थ करते हैं। ये नेतागण हमें जाति पाति में इतना बांट चुके हैं कि किसी से कोई भी मसला पर बात हो तो पहले पूछा जाता है कि अगला कौन सा जाति का है, उसके बाद उसी हिसाब से बात होगा। हमारा जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों एक समान है। एक बेटे का 4 संतान है, एक बाप का ये 4 संतान है। अब बताइए इसमें छोटा और बड़ा कौन है। इसे ब्राह्मण कहा जाता है, ब्रह्म, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब हमें आप ये बताएं कि ये जो ब्राह्मण है ये क्या करता है। एक भजन है, क्षत्रिय आन बिना, विप्र ज्ञान बिना, घर संतान बिना, पंछी पंख बिना, बिच्छू डंक बिना, भोजन मान बिना, जली जाए जिह्वा पापनी राम के बिना। क्षत्रियों में आन नहीं हो, ब्राह्मणों में ज्ञान नहीं हो, घर में संतान नहीं हो तो बेकार है। पंछियों में पंख नहीं हो, बिच्छू में डंक नहीं हो, भोजन में सम्मान नहीं हो तो बेकार है। संत कह रहा है कि हे जीव तुम जल जाओ अगर राम का नाम नहीं लेते हो तो। कितना सुंदर विवेचना है। अभी किसी प्रकार का हमारे पैरों में प्रॉब्लम होता है, उसका दर्द महसूस हमारे दिमाग को होता है, मैंने ब्रह्म को होता है, और हाथ तुरंत जगह पे पहुंच जाता है। अब आप इस बात को समझिएगा कि क्षत्रिय पूरे शरीर का सुरक्षा कवच है, फौज है। छोटा और बड़ा के कहीं कोई बात नहीं है भाई मेरे। ये नेता लोग हम लोग को ये समझाते हैं, कभी कोई शोषण फोषण, कमजोर और बरियार वाली कहानी है। जो जहाँ पे कमजोर है दबा है, जो ताकतवर है वो दबाया है। लेकिन हमारा जो सनातन है,
सनातन सनातन है। हम जो भोजन करते हैं स्टोर बैग्स के पास में होता है। देखिए कितना सुंदर रचना है, संरचना है। और इसको पिरो करके जो विटामिन देता है पूरे शरीर को देता है, पूरे शरीर को ताकत देता है। जब हम शौच करने जाते हैं फिर जूतर कौन धोता है? क्षत्रिय धोता है। तब अब बताइए कि शूद्र कौन हुआ? ये जहर हमारे नेता लोग फैला करके रखे हैं। हाथ को पैर से लड़ा रहे हैं, पैर को हाथ से लड़ा रहे हैं, छाती को माथा से लड़ा रहे हैं, पेट को हाथ से लड़ा रहे हैं। बताइए, ये बात समझने का विषय है। जिस दिन हमारा देश, हमारा नौजवान इन सब बातों को और हमारे समझने का शक्ति जो समाप्त हो गया, इसका भी बहुत सारा, इस पर बहुत दिनों से काम चल रहा है। जो हमारे देश के अंदर में मुगल आए थे, मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मुसलमान तो हमारे भाई हैं, डर से धर्म परिवर्तन किया। ये हिंदू थे, सनातनी थे। ये हमारे देश में जब मुगल आए, हमारे नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवाया कि इसके संस्कृति को पहले नष्ट कर दिया जाए। 1-1.25 लाख आज़ादी से पहले हमारे यहाँ गुरुकुल था। आज 4-5 हज़ार गुरुकुल बचा हुआ है। जो धर्म के शिक्षा के विषय में, आपको धर्म के विषय में कोई ज्ञान इसलिए नहीं दे रहा है। अंग्रेज आए, अंग्रेज इन्होंने अपना शिक्षा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बुक, डी फॉर डॉग, कुत्ता बिल्ली सियार जब पढ़िएगा तो संस्कार कहाँ से आएगा? हम लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः वाले विचारधारा वाले लोग हैं। अपने बच्चों को हम लोग शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं और उससे आशा कर रहे हैं कि वो हमारा सम्मान करे। पहले चरित्र का निर्माण करना होगा, फिर राष्ट्र का निर्माण होगा। पूरा शरीर हमारा है, मतलब आप समझ रहे हैं? चारों वर्ण, एक बाप के 4 बेटे हैं। अब किसको आप बड़ा कहोगे, किसको छोटा कहोगे? ये जानना बहुत जरूरी है। ये जिस दिन जानने लगोगे, इनकलाब अपने आप आएगा। और देश के अंदर में आरक्षण गरीबों को मिलना चाहिए। जाति पाति करके एक दूसरे को लड़वाने का, कटवाने का नेताओं का जो षड्यंत्र है, इसको विफल आप तब सभी जाति वर्ग जो बनाया गया है, जो कि है नहीं, ये बनाया गया है। कभी कोई अत्याचार कुछ भी नहीं, फिल्मों में दिखा दिखा करके हमारे धर्म को बराबर कुठाराघात किया गया है। इसलिए ये कर पाते हैं कि हमारे को समझदारी, हमारे को ख़त्म कर दिया जा चुका है। हमारे शिक्षा प्रणाली को ध्वस्त किया जा चुका है। मुसलमान भाइयों से सीखना चाहिए सनातनियों को कि वो अपने कुरान पे किस तरह से अध्ययन करते हैं, जो भी लिखा हो उनके कुरान में। हमें भी गीता, महाभारत, रामायण, वेद, पुराण, शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, तभी हमारे अंदर में संस्कार होगा। नेताओं के चक्कर में लड़ने की जरूरत नहीं है, बस यही कहना है। और इस विचारधारा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, अगर अच्छा लगे तो। क्योंकि अब क्रांति का समय आ रहा है साथियों। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।